लिहाजा फिल्म इलाके के इर्द गिर्द एक अजीब वीरानी के साथ शुरू होता है। पुराना गॉन्जन मेंटल अस्पताल जो तवील अरसे से बंद था, अस्पताल के मशहूर डायरेक्टर की जगह थी जिसने तमाम मरीजों और फिर खुद को कत्ल कर दिया था। दो नौजवान जो इस अस्पताल के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक बड़ी तादाद में सामीन के साथ अस्पताल में दाखिल हुए। जोश में वो कैमरों के सामने ऐलान करते हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो कमरे चासू की तरफ दरवाज़ा खुलते ही अचानक घंटी बजी। कैमरा हलता है, एक खौफनाक शख्सियत को जाहिर करता है। इसके बाद दोनों लड़के गायब हो गए। हर कोई परेशान है। ताहम एक मशहूर यूट्यूबर हाजून के लिए ये खबर एक नेमत साबित होती है, क्योंकि उसने अपने यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम्स के लिए मवाद का एक नया आइडिया तलाश किया है। वो लाइव स्ट्रीम के साथ इस पनाहगाह को दरियाफ्त करने का फैसला करता है। उनकी तहकीक से पता चलता है कि 1960 की दहाई में इस अस्पताल को सबसे बेहतरीन माना जाता था, लेकिन फिर एक अजीबोगरीब दुर्घटना के बाद जिसमें अचानक 50 लोग मारे गए, निदेशक गायब हो गया, जिससे सभी डर गए। इस अस्पताल के बारे में अजीबोगरीब कहानियां फैलने लगी, जैसे कि मरीजों पर प्रयोग किए जा रहे थे या जापानी सेना वहां कैदियों को प्रताड़ित करती थी। हम सच्ची कहानी उजागर करेंगे। 4 लड़कियों की एक टीम बनाई जाती है जिसमें 3 लड़कियां और हरजन शामिल हैं। उनमें से एक मानसिक रूप से सक्षम थी। इसका मतलब है कि वह जिन और भूत प्रेत जैसी असाधारण घटनाओं की उपस्थिति को भांप सकती थी और पहले 3 जगहों पर जा चुकी थी जहां जिन वास्तव में मौजूद। आज एक रात का दृश्य दिखाया जाता है। सभी अपने कैमरे और माइक्रोफोन लेकर अस्पताल के दरवाजे के सामने से गुजरते हैं। वे डरे हुए अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल बेहद खतरनाक था। हर तरफ घना अंधेरा था। टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं और उन पर सालों की धूल जमी हुई थी। अंदर जाते ही सभी को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने लाइव स्ट्रीम को नियंत्रित करने के लिए शरणालय के बाहर डेरा डाल दिया और खुद अंदर जाने के बजाय बाकी सभी को अंदर भेज दिया। जब उन्होंने कमरों की जांच की तो उन्हें एक अजीब सी वस्तु मिली। प्रयोगशाला में पूरी प्रयोगशाला की जांच करते हुए एक कंटेनर के अंदर एक मरा हुआ मुर्गा देखकर वे दंग रह गए। अस्पताल की जांच कर रहे बाहर मौजूद लोग अचानक चीख पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि स्विमिंग पूल में एक लाश तैर रही है। जब उन्होंने अपनी लाठियों से उसकी जांच की तो पता चला कि वह सिर्फ एक बत्ती थी। एक लड़की ने अस्पताल की दीवार पर अपना नाम लिखा, क्योंकि यह उसके जीवन का पहला खतरनाक प्रयोग था। अपने नाम के नीचे उसने लिखा, चलो जिंदगी जीते हैं। अब वही लड़की शरण में पवित्र जल फेंकना शुरू कर देती है। बीच जब दूसरा लड़का दर्शकों को स्थिति समझा रहा था, उसका कनेक्शन टूट गया। उसी क्षण उसके पीछे एक कमरे का दरवाज़ा अचानक खुल गया, जो असल में निर्देशक का कमरा था, जिसे सभी हत्यारा मान रहे थे। बाहर से हजून ने उसे अंदर जाने को कहा। वह अंदर गया और सभी मरीजों की तस्वीरें देखी, जिनमें खुद निर्देशक भी थे। यहीं से उसे पता चला कि मरीजों की हत्या के बाद सेना ने शरण को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। फिर हजून और चार्लोट ने दर्शकों से बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने शरण को बंद कर दिया है। अंदर से शरण। सभी लोग शरण के आधे कमरों में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि किसके साथ क्या होगा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो वे निर्देशक के कमरे में गए और भूत को बुलाने की रस्म शुरू की। उन्होंने इस कमरे को बड़े पैमाने पर सजाया था। उन्होंने ढेर सारी घंटियां, मोमबत्तियां और आत्माओं को आकर्षित करने वाली अन्य वस्तुएं लगाई थीं। अब उन्होंने अपनी रस्म शुरू की। अचानक सारी मोमबत्तियां बुझने लगी। वहां रखी सारी घंटियां भी जोर जोर से बजने लगी। सब घबरा गए और बाहर भाग गए। उनकी हालत साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी पहाड़ खोदने पर एक चूहा निकला। यह हाजून के दोस्तों की शरारत निकली। बाहर बैठा हाजून बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनके इस काम से व्यूअर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ था और लोग उसके लाइव प्रसारण को उत्साहपूर्वक लाइक और कमेंट कर रहे थे। चार्लोट, जो एक मानसिक रोगी है, अब उस पर दबाव डालने लगी कि वह ऐसा व्यवहार करे जैसे उसने कोई भूत या कुछ और देखा हो। वह व्यूज पाने के लिए एक भूत से संपर्क कर रही है। जैसे ही वह यह कह रही होती है, उसके तंबू के अंदर की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। वह अपना काम जारी रखती है, यह सोचकर कि उसका जनरेटर जरूर खराब हो गया होगा। अंदर पूरी टीम उस प्रयोगशाला में जाने वाली होती है जहां उन्हें पहले एक मरा हुआ मुर्गा और एक ऊंट और पतंग। यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने इसी प्रयोगशाला के अंदर एक गुड़िया देखी थी और अब जब वे लौट आए हैं तो गुड़िया को हटा दिया गया है। यह जेनन और चार्लोट दोनों को डराता है, जिन्होंने इसे देखा था और काम में शामिल नहीं थे। उनके समूह का एक सदस्य उन्हें बताता है कि गुड़िया बिल्कुल उस मरीज की तरह दिखती है जिसकी तस्वीर उसने निर्देशक के कमरे में देखी थी। लड़का उत्साहित होकर गुड़िया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्लोट उसे रोक देती है। उसे चेतावनी देती है कि वह उसे न छुए। चार्लोट घबराने लगती है। उसका माथा पसीने से भीग गया था। इसका मतलब था कि यहाँ वास्तव में कुछ चल रहा था और वह तुरंत कमरे से बाहर जाना चाहती थी। एक बार जब उसने कुछ नियंत्रण हासिल कर लिया तो वह अपने समूह में वापस आ गई। 8 लोगों का समूह 4 समूहों में विभाजित हो गया। 4 ने ऊपर कमरा 401 में जाने का फैसला किया। 4 ने थेरेपी रूम का दौरा करने का फैसला किया।
इस बार शार्लेट बहुत डर गई। उसने सबको ऐसा करने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। देखने के लिए सबने अपने हाथ कंटेनर के अंदर डाल दिए, मानो किसी ने उन्हें अंदर से पकड़ लिया हो, हर जून में बाहर से आने वाले निर्देशों के अनुसार। अब शार्लोट को भी इस दबाव में वही करना पड़ा, और जिस बात का उसे डर था वह उसके साथ सच में घटित हुई। ताबूत के अंदर इसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। जब वह डर के मारे चीखी तो सब उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने उसे संभाला, लेकिन उनकी ताकत नाकाफी थी। आखिरकार जो भी अंदर था उसने शार्लोट का हाथ छोड़ दिया। जब शार्लोट ने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसे लगा जैसे किसी ने अपने तीखे नाखूनों से उसे खरोच दिया हो। वे सब डर गए, इसलिए वे तुरंत गलियारे की ओर दौड़े और देखा कि किसी ने शार्लोट का कफ पकड़ लिया था। जब शार्लोट गलियारे में पहुंची तो उसने देखा कि जहां उसने अपने नाम के नीचे चलो जीते हैं लिखा था, वहां अब तुम्हारी मौत लिखा था, जिससे वह और भी डर गई। जय हून और शार्लोट ने पैसों से ज्यादा अपनी जान बचाना प्राथमिकता समझा और मिशन को रद्द करने का फैसला किया। शार्लोट रोते हुए अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है कि शायद यह उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग और आखिरी व्लॉग हो, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी जान ले ली हो, उसे शराब पिला दी हो और अब वह मर जाएगी। हाजून अपने साथियों को बाहर जाकर हाजून और चार्लेट को यह बताने के लिए कहा कि उन्हें इस लाइव स्ट्रीम के लिए अधिक भुगतान किया जाएगा। शायद पैसे के बारे में सुनकर वे मिशन को रद्द करने से रोकेंगे। इससे पहले कि दोनों लड़के उन तक पहुंच सके वे पागल खाने से भाग निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय वे झाड़ियों में फंस जाते हैं, आगे का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हाजून और उसके साथी, जिन्होंने वीडियो की अलौकिक बनाने की योजना बनाई थी, सबसे भयानक घटनाओं का सामना करते हैं। सबसे पहले वे स्टोर रूम में एक व्हीलचेयर को हिलते हुए देखते हैं और फिर एक अदृश्य वस्तु उन पर हमला करती है और इसका फुटेज कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है। फिर एक उड़ती हुई वस्तु वहां से उड़कर लड़के के सिर पर लगती है, जिससे वे बेहोश हो जाता है। इस बीच जैसे ही दूसरा लड़का कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, दरवाजा उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। भयभीत होकर वह चीखते हुए तंबू के अंदर भागती है। वह बाहर देखती है और जाहून को एक कोने में अपनी टॉर्च के साथ खड़ा देखती है। उस गुड़िया को घूर रही है जिसे उन्होंने पहले प्रयोगशाला में देखा था। अब वह जाहून के पैरों पर है। वह एक बार फिर चीखती है, भयभीत। अपनी आंखों से एक प्राणी को देखकर, एक भूत जो पलक झपकते ही उसे पकड़ लिया जाता है और अंधेरे में खींच लिया जाता है। और फिर शार्लोट की चीखें धीमी हो जाती है। ऊपर हाजून का कर्मचारी, जिस पर हमला किया गया था और वह बेहोश हो गया था, भी होश में आता है और अपने अन्य सहयोगियों को कमरा 401 खोलने की कोशिश करते हुए देखता है। वह तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देने की कोशिश करता है। यहाँ वास्तव में भूत है, लेकिन वे नहीं सुनते। अब एक छोटी सी गेंद उनकी ओर उड़ती है। अंधेरा, उनके इंफ्रारेड कैमरे जो भूतों को देख सकते थे, तेजी से झपकने लगे और उनके पास जो कुछ भी था वह सब कट गया और उनका लाइव स्ट्रीम कनेक्शन टूट गया। पलक झपकते ही तीनों खुद को पानी से भरे एक कमरे में पाते हैं, मानो वह कोई स्विमिंग पूल हो। उनका डर चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने अपने चारों ओर अनगिनत आत्माओं को देखा और फिर कुछ ही सेकंड में तीनों आत्माएं एक के बाद एक अपनी जगह पर प्रकट हुईं। हाजन, जिसका अपनी टीम से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था, अपनी टीम को देखने गया और उसने देखा कि खिड़की पर कोई खड़ा है। वह भी अंदर जाने से डर रहा था, इसलिए उसने एक ड्रोन पर कैमरा लगाया और उसे अंदर भेज दिया। लेकिन वहां जो खड़ा था वो हाजुन का ही रूप था। निर्देशक का शरीर उड़ते हुए कैमरे की फुटेज में कैद हो गया, जिससे वो डर गया। आत्मा अचानक हाजुन की ओर बढ़ी और दृश्य एक और दृश्य में बदल गया। व्हीलचेयर जो अपने आप चल रही थी, कमरा नंबर 402 की ओर आई और एक लड़के पर हमला कर दिया। बाहर एक लाइव प्रसारण दिखाया जाता है, लेकिन काफी देर बाद सभी लोग चले जाते हैं, जिससे प्रसारण विफल हो जाता है। दर्शक ऐसे कमेंट करने लगते हैं जैसे ये सब झूठ और ड्रामा हो। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि शैलेट ने पागल खाने में जो पवित्र जल रखा था वो उबल रहा है, जिससे साबित होता है कि पागल खाना वाकई भूतिया है। फिल्म इसी के साथ खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में ज़रूर बताया कि ये मूवी कैसी थी।